ओके, सो हमने यहाँ पे जो फॉर्म HTML जो हमारा एक index.html है इसको ऐड किया था अपनी वेबसाइट में। ओके, तो उसके बाद अब हमको आगे क्या करना है, तो इसके लिए मेरे पास एक मैंने एक्सेल शीट क्रिएट किया हुआ था। तो ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। जैसे हम हमेशा फॉर्म क्रिएट करके उसको सबमिट करते हैं वैसे ही सेम हमको यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है। तो चलते हैं फॉर्म पे काम कर लेते हैं। सो इसको भी मैं टिक कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, फॉर्म बना लेंगे हम इस वीडियो में। तो चलते हैं फॉर्म बनाते हैं। सो कोड को ओपन कर लेते हैं VS कोड में। ये रहा मेरा एप्लीकेशन, राइट क्लिक करके मैं इसको कहूँगा ओपन विथ कोड, तो मेरे कोड एडिटर में ये ओपन हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट हम कोड एडिटर को भी ओपन करके वहाँ से ओपन कर सकते हैं, कुछ भी करें, बस हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है VS कोड को ओपन करना। ये हो गया ओपन। यहाँ पे हमने होम पेज दिखाया, होम पेज में index.html है, ये हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि फॉर्म क्रिएट करना है। तो जो models.py है मैं यहीं पर वो फॉर्म सारे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अलग से form.py क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर डायरेक्टली मैं फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। तो ऑफिस हो गया, एक है एम्प्लॉय। सो ऑफिस और एम्प्लॉय दोनों के लिए फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो हम फॉर्म API यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम इसको इम्पोर्ट करेंगे। सो इसको इम्पोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम। हमने यहाँ पर लिखा जो फॉर्म मॉड्यूल है वो होता है django.forms में। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम django डॉट फॉर्म्स, फॉर्म django डॉट फॉर्म्स। यहाँ से मुझे इम्पोर्ट करना है फॉर्म। ये आ गया, यहाँ पे हमने फॉर्म्स को इम्पोर्ट किया ना। यहाँ पर हम क्लास बनाएंगे, एक ऑफिस के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे क्लास ऐड किया। क्लास का नाम मैं रखूँगा ऑफिस फॉर्म। ओके, ये मैंने क्लास बनाया ऑफिस फॉर्म। जस्ट मैंने यहाँ पे कहा पास। ये जो ऑफिस फॉर्म है ये फॉर्म्स डॉट, जो फॉर्म्स हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है इसके अंदर फॉर्म क्लास। ओके, तो इसमें एक मॉडल फॉर्म है, मैं उसका इसको सब क्लास बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने कहा वेट, django डॉट फॉर्म से हमको इंपोर्ट करना है मॉडल फॉर्म। ये मॉडल फॉर्म इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम मॉडल फॉर्म का इसको सब क्लास बनाएंगे। मॉडल फॉर्म सब क्लास क्यों बनाते हैं, एक फॉर्म बनाएंगे उसमें अलग अलग फील्ड देंगे, ये अलग अलग फील्ड। तो इससे अच्छा ये है कि जो हमने मॉडल में फील्ड दी है इसी को हम यहाँ पे पास कर दें, तो उससे जो भी मॉडल के हिसाब से जो भी फॉर्म है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो ये यहाँ पे फ़ायदा मिलता है मॉडल फॉर्म का। मॉडल फॉर्म क्रिएट किया, इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास मेटा, जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, मेटा का जो एम है वो कैपिटल रखना है हमको। यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये कौन से मॉडल से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा मॉडल, मॉडल इज इक्वल टू, मॉडल का नाम क्या है, सो ऑफिस मॉडल है, ये मैंने इसको पास किया। कौन कौन सी फील्ड्स का फॉर्म बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा फील्ड्स। फील्ड्स में मैं कहूँगा सारी फील्ड्स सबके लिए, तो मैंने कहा अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर। तो इससे क्या होगा, सारी फील्ड्स का एक यहाँ पे फॉर्म जो है रेडी हो जाएगा। ओके, ये ऑफिस फॉर्म हो गया। सेम चीज़ हमको करना है एम्प्लॉय फॉर्म के लिए, तो मैं इसका एक यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ और पेस्ट किया। मैं थोड़ा सा स्पीड अपनी कम रख रहा हूँ। ठीक है, हमेशा एक यहाँ पे कमेंट आता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, तो स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एम्प्लॉय फॉर्म, इसको भी हम सब क्लास बनाएंगे मॉडल फॉर्म का। इसमें मेटा इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, ये एक एम्प्लॉय मॉडल के लिए हमने फॉर्म बनाना है, सारी फील्ड्स के लिए यहाँ पे फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया ऑल, दो फॉर्म बना लिए ना। उसको इम्पोर्ट करेंगे views.py में। चलते हैं यहाँ पे हम इसको इम्पोर्ट करेंगे। हमने कहा फ्रॉम डॉट मॉडल्स, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है एम्प्लॉई फॉर्म को इंपोर्ट किया। सेम चीज़ करना है हमको ऑफिस फॉर्म के लिए, तो ये हमने ऑफिस फॉर्म को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ना इस फॉर्म को हमें शो करना है पेज में, तो दो फॉर्म है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर कहा पहले ऑफिस फॉर्म इज इक्वल्स टू, हम इस ऑफिस फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये बना लिया। इसके बाद है हमारे पास एम्प्लॉई फॉर्म, यहाँ पे हम कहेंगे एम्प्लॉई फॉर्म इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉई फॉर्म। ओके, एम्प्लॉई फॉर्म का स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लेता हूँ इसको, एम्प्लॉई। ओके, नाउ व्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पे भी हम इसको सही करेंगे, तो यहाँ पर आएगा ओ, एंड सेम चीज़ यहाँ पे। परफेक्ट, दो फॉर्म क्रिएट किए। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं कि जो डेटा है वो डेटा हम पेज में भेजेंगे, पेज में शो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्टेक्स्ट इक्वल, एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। पहला इसमें की रहेगा, ये है ऑफिस फॉर्म, इसको मैं जो वैल्यू रहेगा ये रहेगा ऑफिस फॉर्म, स्मॉल लेटर ऑफिस फॉर्म। जो सेकंड वैल्यू है इसमें वो रहेगा एम्प्लॉय फॉर्म, तो यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉय फॉर्म।
और इसको हम असाइन करेंगे वैल्यू एम्प्लॉय फॉर्म। तो 2 फॉर्म क्रिएट कर लिए, दोनों फॉर्म को हम पेज में दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पे मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है मैं इसको पेज में शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं index.html में, सर्च करेंगे यहाँ पे index.html। यहाँ पे मुझे दिखाना है बॉडी में से ये सारी चीज़ें मैं रिमूव करके यहाँ पर डिव ऐड कर देता हूँ। डिव ऐड किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा वो दोनों फॉर्म। तो पहला फॉर्म मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉई फॉर्म, और इसको मैं दिखाना चाहता हूँ एज अ पैराग्राफ। मैंने कहा डॉट एज अंडरस्कोर पी। एक और कॉपी मैंने इसका क्रिएट किया, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ऑफिस फॉर्म। परफेक्ट, दोनों फॉर्म मैंने पैराग्राफ में दिखा दिए। यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ मैंने यहाँ पर लिख दिया H1। मैंने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉई फॉर्म। इसको हम एजेक्स के थ्रू सबमिट करेंगे, ओके। तो सिर्फ जो सबमिशन का जो कोड होगा वो चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी हमेशा की तरह। एक और H1 मैंने ऐड किया, यहाँ पर मैं कह देता हूँ ऑफिस फॉर्म, ठीक है। तो पहले हम हमेशा ऑफिस को ऐड करेंगे और उसके बाद एम्प्लॉय को ऐड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे ले आता हूँ, एक HR ऐड कर देते हैं, सेव किया। now चलते हैं, देख लेते हैं दोनों फॉर्म क्रिएट हुए कि नहीं। पेज पे वापस आएंगे, रीलोड किया तो यहाँ पर ओके एरर आ गया। क्या? str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉन्टेक्स्ट को लेके प्रॉब्लम है, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ पे। तो views.py में आएंगे और यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मैं पास करूँगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्टेक्स्ट इक्वल कॉन्टेक्स्ट। नाउ सेव किया, रीलोड करते हैं पेज को। ओके, ये आ चुका है पेज, ओके। हाँ, तो यहाँ पर देखोगे 2 फॉर्म बन गए हैं। पहला है नेम है, इसमें लोकेशन है, ये ऑफिस के लिए हो गया। और दूसरा एम्प्लॉय फॉर्म, जिसमें नेम, लास्ट नेम, ईमेल है एम्प्लॉय के लिए, जेंडर सेलेक्ट करना है और इसमें ऑफिस सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबमिट करने के लिए बटन नहीं क्रिएट किया हमने, तो बटन क्रिएट कर लेते हैं सबमिशन के लिए। सो index.html में आएंगे और यहाँ पर हम बटन क्रिएट करेंगे। सो बटन क्रिएट करने के लिए मैं कहूँगा इनपुट टाइप, हमने इसको लिखा सबमिट, और इसको मैं कह देता हूँ सेव ऑफिस। और सेम चीज़ करना है हमको एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा सेव एम्प्लॉय। now सेव किया, पेज को रीलोड करेंगे तो ये फॉर्म बन गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं व्यू पेज सोर्स करके इसका सोर्स दिखाऊं तो यहाँ देखोगे ऑफिस फॉर्म में सिर्फ इनपुट्स हैं, ठीक है। इनपुट है, बटन है, कोई फॉर्म नहीं है। तो हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो उसको मैं यहाँ से कट करूँगा, एक फॉर्म बनाऊँगा। ये मैंने बनाया फॉर्म, ओके। ये मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया, इस फॉर्म के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सेम चीज़ इस एम्प्लॉय फॉर्म को भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया, इस फॉर्म के अंदर हमने इसको रख दिया। तो अब ये एक प्रॉपर फॉर्म बन गया है। इसके अंदर सिर्फ इनपुट होते हैं, इसमें फॉर्म नहीं होता है। तो हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया, और जब हम सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट होगा। अब ये फॉर्म जो है वो इस एक्शन पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेव करते हैं, वापस आते हैं पेज में। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ, मैंने कहा सेव, तो देखो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको। इसमें हमने एंटर किया वैल्यू, मैंने कहा सेव, तो ये पेज रीलोड हुआ। पेज हम रीलोड नहीं करना चाहते क्योंकि हम एजेक्स के थ्रू इसको सबमिट करेंगे। सो इसलिए हम यहाँ पे एक्शन में क्या लिख देते हैं अभी फिलहाल, जावा स्क्रिप्ट कोलन वॉइड 0। तो इससे क्या होगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। जो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं, ऑन सबमिट को जो हम हैंडल करके इवेंट और प्रीवेंट डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो वो भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बाकी ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, जावा स्क्रिप्ट कोलन वॉइड। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी होगी। ईमेल डाला, सेलेक्ट किया, ईमेल एड्रेस प्रॉपर डालेंगे gmail.com, सेव एम्प्लॉय। देखो कि कुछ फॉर्म सबमिशन नहीं हो रहा। फॉर्म सबमिशन नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एजेक्स के थ्रू फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जेक्वेरी का, ठीक है। तो जेक्वेरी बहुत बेसिक है, तो थोड़ा थोड़ा बताऊँगा मैं, काफ़ी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना ज़रूरी हो उतना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे फॉर्म को एजेक्स के थ्रू सबमिट करना है और सर्वर में उस रिस्पॉन्स को रीड करके डेटा को कैसे वहाँ पे सेव कर सकते हैं।